हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में भी आया होगा। और अब हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहले हम इसका फ्लो चार्ट समझेंगे। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और फिर उनकी हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। देखिए, फीमेल reproductive system. Female reproductive system consists of two parts. What are they? Number one, primary sex organs, and number two, secondary sex organs. Primary sex organ, any primary main sex organ, secondary sex organ, all those organs which help in the sexual reproduction in the females. पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जो सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करे। सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन कौन करेगा? दैट इज ओवरी। ओवरी और अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरी। कोई प्रॉब्लम? नंबर टू, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो इस ओवरी को फर्टिलाइज होने में मदद करते हैं, एग को मैच्योर होने में मदद करते हैं, साथ साथ इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको इम्प्लांटेशन में मदद करते हैं, और प्रॉपर डेवलपमेंट गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने में मदद करते हैं। वो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, पहला है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। नंबर टू, यूट्रस। नंबर थ्री, सर्विक्स। नंबर फोर, वेजाइना। एंड नंबर फाइव है बेटा ग्लैंड्स। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। इसमें एक पार्ट और हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज वल्वा एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो, यहां पर टू ग्लैंड्स होती है बेटा। नंबर वन, मेमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, एंड बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड एंड बर्थोलिन ग्लैंड। इसमें कोई प्रॉब्लम? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड एंड बर्थोलिन ग्लैंड, ये टू ग्लैंड्स हैं। यहां पर पहले इनको बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हूं, फिर हम डिटेल में इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये मैंने फॉर्म कराया था यूट्रस। ये यूट्रस है, ये वाला स्ट्रक्चर। यूट्रस वो प्लेस होता है जहां पर ह्यूमन फीमेल अपना 9th मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करती है। 9th मंथ तक जहां पर वो वॉर्म की तरह एक्ट करता है, जहां पर डेवलपमेंट होता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है, अटैच होता है और वो उससे कनेक्ट करता है। ये यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड, दोनों तरफ यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरी यहां से एग रिलीज होगा, और यहां से ये यूट्रस की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, दिस इज यूट्रस एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यहां पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं रब करता हूं और शुरुआत से बनाता हूं। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए प्लीज।
प्लीज आप पहले इसको ड्रॉ करें। ओके बेटा, ड्रॉ हो गए। देखिए किस ऑर्डर में, यहां से ये उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में एग एंटर करता है यूट्रस के अंदर और बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, देखिए। देखिए यहां पे हम बनाना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा यूट्रस। देखिए बेटा, ये हमने ड्रॉ करा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो बीच वाला जो पार्ट है दिस इज यूट्रस। यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से थे फीमेल्स में। सबसे पहला फैलोपियन ट्यूब, ये था बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या था, यूट्रस। यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना एंड देन वल्वा एंड आफ्टर वल्वा ग्लैंड्स। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। देखिए ये यूट्रस है, मैंने आपको बताया यूट्रस वो प्लेस होती है जिसमें पर्टिकुलर ह्यूमन फीमेल वॉर्म की तरह एक्ट करता है। यूट्रस पूरे 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करती है ह्यूमन फीमेल, ठीक है बेटा। यहां पर ये यूट्रस के दोनों साइड बाहर की तरफ यहां पर आलमंड शेप स्ट्रक्चर, बादाम की शेप और साइज का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या है बेटा ये ओवरी, दोनों साइड। इसके जस्ट ऊपर यहां पर किडनी होती है, यहां पर किडनी और यहां पर ये किडनीज। ये देखिए ये मेरे हाथ इस टाइम दोनों किडनी पर है, फीमेल्स में भी या मेल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, समझ गए बेटा। ये पर्टिकुलर पार्ट किडनी है। तो किडनी इस जगह पर है जहां से हम इस तरह से हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। तो ये किडनी के जस्ट नीचे ओवरी होती है और यहां पर यूट्रस होता है, जस्ट बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक। समझ में आया बेटा बात, यूट्रस समझ में आया। यूट्रस के बेटा 3 पार्ट होते हैं। जो अपर डोम शेप पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बेटा, फंडस। जो मिडिल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पस। और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। और सर्विक्स। दिस कॉर्पस और सॉरी इसको हम यहां पर बोलेंगे बॉडी, कॉर्पस मीन्स बॉडी एंड दिस इज सर्विक्स। फंडस, कॉर्पस एंड सर्विक्स, ये 3 पार्ट। ये यूट्रस का ही पार्ट, एक्चुअली सर्विक्स जो है ये यूट्रस का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है बेटा। यहां पर ये जो यूट्रस की वॉल्स हैं, यूट्रस की वॉल्स मेनली 3 लेयर्स यूट्रस की वॉल में होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, एक सबसे आउटर इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं बेटा, फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है यहां पर, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली लेयर को मायोमेट्रियम और बीच वाली को पेरीमेट्रियम। ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये दिस इज सेड टू बी वेजाइना, ये वेजाइना है। जो ओपनिंग है इसकी यूट्रस की इसको हम बोल रहे हैं बेटा सर्विक्स। ऊपर वाले को बोलेंगे, यहां पर देखिए 2 ओपनिंग है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसको बोलेंगे इंटरनल ऑरिफिस, इंटरनल ओएस, और इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओएस, इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद यहां पर
ये पर्टिकुलर फॉर्म डोम शेप हो गया बेटा यूट्रस, और इसकी जो आउटर देखिए यहां से एम्ब्रियो डेवलप करेगा। यहां पर एम्ब्रियो किससे बनेगा, एम्ब्रियो किससे बनेगा, एग से और स्पर्म के फ्यूज होने से, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होगा। फर्टिलाइजेशन आप समझते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एग और स्पर्म के फ्यूज होने को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फ्यूज होकर स्पर्म मेल बॉडी से, बॉडी के बाहर से आएगा यहां से, और एग यहां से आना है। तो एग यहां से मींस ओवरी तो बाहर है दोनों साइड यूट्रस के, ओवरी से एग अंदर तक आने के लिए जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है बेटा, इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां से ये एग रिलीज हुआ, ये यहां से एग रिलीज हुआ और एग रिलीज करके यहां तक पहुंचाएंगे। तो दिस इज व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को हम 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर फनल शेप पार्ट है, इस फनल शेप पार्ट को हम यहां पर बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। क्या बोल रहे हैं बेटा, इनफंडिबुलम। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या ला बेटा, एम्पुला। कोई प्रॉब्लम। दिस इज एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो यूट्रस की तरफ आ रहा है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं यूट्राइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट। और जो एम्पुला को और यूट्राइन पार्ट को जो जोड़ रहा है जो पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं बेटा इस्थमस, इस्थमस। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्राइन पार्ट, ये 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया। ये 4 पार्ट्स किसके बेटा, कंप्लीट। दिस इज व्हाट, दिस इज फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, और यू कैन से ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में। दिस इज ओविडक्ट। अच्छा, ये जैसे इधर है सेम यहां पर, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज एम्पुलर रीजन, इस्थमस, एंड दिस इज यूट्राइन पार्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम में आप यहां पर गौर से देखें तो यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम यहां पर बोल रहे हैं फिम्ब्री। क्या बोल रहे हैं बेटा, फिम्ब्री। और फिम्ब्री में यहां पर एक बहुत स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से एग रिलीज करके एंटर करके आगे की तरफ जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा इस ओपनिंग को, ऑस्टिया। दिस इज ऑस्टिया। और यहां से एग रिलीज होता हुआ यहां तक आता है। ये यूट्रस में मैंने आपको बताया 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दिस इज ओपनिंग, इंटरनल ओएस, और यहां पर दिस इज वेजाइना। वेजाइना में बेटा यहां पर वेरियस फोल्ड्स होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन्स पर वेरियस फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं र्यूगी, र्यूगी। यूट्रस का जो डायमेंशन है दिस इज अबाउट 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर थिकनेस, 2 सेंटीमीटर थिकनेस। ये 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जैसे एक मिठाई का डिब्बा होता है, मिठाई के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई, तो उसकी गहराई 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये यूट्रस का साइज है। और यहां पर ये दिस इज सेड टू बी वेजाइना। वेजाइना में जो फोल्डिंग्स होती हैं, वेजाइना की जो लेंथ होती है करीब 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जो सर्विक्स है, जो ओपनिंग है यूट्रस की, जिसको हम माउथ ऑफ यूट्रस भी बोल सकते हैं, माउथ ऑफ यूट्रस, यहां पर हम बोलते हैं माउथ ऑफ यूट्रस भी बोल सकते हैं किसको, सर्विक्स को। और ये यहां पर जो वेजाइना है ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सर्विक्स का ये पर्टिकुलर पार्ट और वेजाइना ये मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं बेटा, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इट इज ऑल्सो सेड टू बी बर्थ कैनाल बिकॉज यहां से डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। दिस इज कॉपुलेशन कैनाल एज वेल एज बर्थ कैनाल। कॉपुलेशन मीन्स वेयर
male reproductive structure, male supportive organ is inserted to inject the semen. This is copulation canal or you can say birth canal, दोनों की तरह ये एक्ट करती है। यहां पर this is the opening of vagina which is said to be vulva। जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं वल्वा, और वल्वा में यहां पर होता है वेजाइनल ओरिफिस, एक ओपनिंग विच इज सेड टू बी वेजाइनल ओरिफिस। इसको आप अभी ड्रॉ करिए और इसके बाद हम यहां पर डिटेल में जो वल्वा का स्ट्रक्चर है ये अलग से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आपको आई होगी, जितनी भी इसकी लेबलिंग है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर एग के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कहलाएगा ओवरी, एग जिससे अटैच है इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट जिससे ये अटैच होता है, ओवेरियन लिगामेंट। और ओवेरियन लिगामेंट से, ओवेरियन लिगामेंट जैसे एग है, ये वॉल है, इस वॉल से ये अगर ऐसा हम ऐसे जोड़ेंगे तो गिर पड़ सकता है नीचे को, तो इसको ऐसे उठाने के लिए एक स्किन की मेम्ब्रेन यहां पर जुड़ी रहती है जो ओवरी से इसको बांधती है। इस यहां पर मेम्ब्रेन को बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलेंगे बेटा? मीजोवेरियम। व्हाट इज मीजोवेरियम? मीजोवेरियम इज द स्किन फोल्ड विच होल्ड्स दिस ओवरी इन दिस पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब। और यहां पर ये ओवरी लिगामेंट, ये फिम्बरी में आपको बता ही चुका यहां पर, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए बेटा, कुछ चीजें मेरे को रब करनी पड़ेंगी। देखिए ओवरी यहां से एग ओवरी से रिलीज होगा और यहां से होता हुआ यहां पर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मींस फेलोपियन ट्यूब, देन यूटेरस, देन सर्विक्स, देन वजाइना एंड देन वल्वा। समझ में आया बेटा? यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको आप ड्रॉ करिए, इसको आप ड्रॉ करिए, फिर मैं आगे बताता हूं प्लीज। ड्रॉ कर लीजिए बेटा आराम से प्लीज। हो गया बेटा? रब करते हैं अब इसको। मैं इसका अगर बोर्ड पर आपको कोई चीज नहीं दिख रही तो मैं इसको आपको पिक भी सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पर, आपकी ऐप जो है उस पर भी सेंड कर दूंगा और आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से देखकर इमेज कोई चीज समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा। वल्वा is a depression or you can say the opening of vagina. It consists of two membranous structures, black marker, two membranous structures, one is inner and one is external, two membranous folds। जो इनर स्ट्रक्चर है इसका जो बीच में डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं बेटा वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल। जो डिप्रेशन है दोनों के बीच में, और यहां पर जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा and externally said to be labia majora। यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन है ये कहलाती है वेंट्रल साइड और ये कहलाती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर साइड यहां पर बैक साइड में अगर हम बात करें तो यहां पर एनस, ये पोस्टीरियर साइड और ये वेंट्रल साइड। तो यहां पर वेंट्रल साइड पर ये ज्वाइन करती हैं, स्किन की मेम्ब्रेन्स फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनर वाली जो इनर वाली लेयर्स हैं वो फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं प्रिप्यूस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिप्यूस। और यहां पर एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर प्रिप्यूस आती है, विच इज सेड टू बी क्लिटोरिस। क्लिटोरिस।
क्लिटोरिस बेटा मैंने जब आपको पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था मेल्स में, तो पेनिस के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ग्लांस पेनिस जो है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मैंने 3 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बताए थे, 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा एंड 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सुना है कैवर्नोसा, याद आ रहा है आपको? 2 सिलेंडर्स से पेनिस में पीछे की तरफ। तो जो कैवर्नोसा से जो ड्राइव्ड था उसी से ड्राइव्ड ये है फीमेल्स में। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, क्लिटोरिस एंड ग्लांस पेनिस, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव, sexually stimulated sensitive structure as in males glans penis and in females it is clitoris, rod shape structure। और इस rod shape structure के ऊपर ये जो inner membrane होती है इसको हम बोलते हैं prepuce। यहां पर जो वेस्टिब्यूल है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 जो डिप्रेशन है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं। वेस्टिब्यूल को हम यहां से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस इज वेस्टिब्यूल। बेटा 2 ओपनिंग्स होती हैं यहां पर डिप्रेशन में। जो ऊपर की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस। और जो नीचे की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस, it is the opening of urethra in females through which urine is passes out, and this is vaginal orifice. In vaginal orifice this is the copulation canal as well as the birth canal, opening of birth canal। यहां पर बेटा इसके ऊपर स्किन की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है which is covered, it is known as hymen। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन। ऐसा लोग मानते हैं, पहले मानते थे और अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि दैट दिस मेम्ब्रेन इज द श्योरिटी ऑफ द वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, हैवी एक्सरसाइज जैसे ताइक्वांडो टाइप जैसे गेम है, या इस तरह में ये ब्रेक हो सकती है। और कई बार आफ्टर कॉपुलेशन भी ब्रेक नहीं होती। तो इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस वर्जिनिटी का कोई पक्का ये चीज नहीं है कि वर्जिन तभी होगा जब मेम्ब्रेन होगी। ये हाइमेन, इसको बोलते हैं बेटा हाइमेन। और यहां पर ये जो लेबिया मेजोरा है ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट होती है, यहां पर लेबिया मेजोरा हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है जहां पर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर को? मॉन्स प्यूबिस, दिस इज सेड टू बी मॉन्स प्यूबिस। और यहां पर बीच में ये जो मैंने आपको बताया था जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ जो ज्वाइंट करती हैं उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, और नीचे की तरफ यहां पर भी ज्वाइंट करती हैं, इसको बोलते हैं यहां पर फोरचेट, फोरचेट। जो एनस और इसके बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा। बताइए बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी बच्चे को ड्रॉ करिए बेटा आप इसको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। प्लीज बेटा ड्रॉ कर लीजिए इसको। हो गया बेटा, रब करें अब इसको। बेटा ये हो गया हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे जो बची हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 बल्ब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेजाइनल की वॉल है, वेजाइना की वॉल में दोनों तरफ जो एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट फॉर द कॉपुलेशन एज वेल एज फॉर द बर्थ कैनल ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड, अब ये इसको मैं थोड़ा सा और ऐसा लिख देता हूं। मेमोरी ग्लैंड, हम पहले इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं और किस तरीके से वर्क करता है, फिर ये देखते हैं हम यहां पर।
ये बेटा लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डक्ट्स हैं, दीज आर सेड टू बी मिल्क डक्ट्स। क्या बेटा ये? मिल्क डक्ट्स। दिस इज सेड टू बी निप्पल, this is glandular alveoli, glandular alveoli. These are said to be lactiferous ducts, lactiferous duct. This is pectoral skin, pectoral, this is said to be pectoral skin. This is pectoralis, pectoralis major muscles, and this is mammary lobule, mammary lobule. What is it? Mammary lobule. This is mammary skin. क्या है बेटा ये? mammary skin. और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं lactiferous sinus, जहां से ये at the nipple where these ducts are open, lactiferous sinus. ये हो गया ग्लैंडुलर एल्विलाई, एंड दिस इज फैट ऑफ ब्रीस्ट, फैट ऑफ ब्रीस्ट. बेटा ये मिल्क लैक्टियल्स हैं, और यहाँ पर ये जो डार्क निपल के आसपास का जो एरिया होता है ये डार्क पिंकिश तरह के ब्राउनिश कलर का होता है, और इसको हम बोलते हैं एरियोला, एरियोला. बेटा यहाँ पर मिल्क लैक्टियल्स होती हैं, जिनको मिल्क डक्ट्स बोल रहे हैं, यहाँ पर मिल्क लैक्टियल्स प्रेजेंट होती हैं. ये मिल्क लैक्टियल्स में यहाँ पर जो ब्रॉड रीजन होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला में यहाँ पर एक स्टोरेज, मिल्क स्टोरेज की जगह होती है, जो मिल्क यहाँ पर टेम्पोरली स्टोर किया जा सकता है. और यहां पर ये कंप्रेस होता है. आपने पढ़ा होगा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम में ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है मैंने आपको बताया था वो कंप्रेस का काम करता है, कंप्रेस करने का. ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, अच्छा ये जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. जैसे प्यूबर्टी अटेन होती है तो ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और इनका डेवलपमेंट होता है. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी देयर साइज एनलार्जेस अगेन. और वो किसके इन्फ्लुएंस में? वहां पर टेम्पोररी हार्मोन मैंने आपको बताया था, लेटर स्टेज में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वहां से मिल्क को, ये मिल्क लैक्टियल्स को कंप्रेस करता है और मिल्क को इजेक्ट करता है, इसलिए उस हार्मोन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं. साथ में ये जो हार्मोन्स हैं ये पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहां पर वर्क करता है. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इसको पर्टिकुलर ब्रीस्ट साइज को बढ़ाने में मदद करता है, मेमोरी ग्लैंड को बढ़ाने में मदद करता है. यहां पर बस इसको आप लेबल कर लीजिए. बाकी इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल कैसे वो वर्क करता है और कैसे एग को प्रोड्यूस करता है, फिर पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे. पहले आप इसको ड्रॉ करिए, फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पर. प्लीज बेटा हो गया बेटा, ड्रॉ करें, वो रब करें इसको. अब हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जी.
इसको मैं और नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ ये बेटा यहाँ पर ग्राफीन फॉलिकल रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद यहाँ से एग रिलीज होगा बेटा। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं एग, यहाँ पर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम होगा बेटा, ये कार्पस ल्यूटियम। इन फॉलिकल्स के साथ यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा। यहाँ पर हम शो कर रहे हैं ग्राफीन फॉलिकल्स। दिस इज डेवलपिंग ग्राफीन फॉलिकल। बेटा ये है ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम जो जर्म सेल्स का प्रोडक्शन करती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। और यहाँ पर ये जो आउटर पूरी देखिए ये पूरी ओवरी है, और यहाँ पर ओवरी में ये अटैच है। यहाँ पर ये जो लेयर है यहाँ पर इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम मैंने बताया था बेटा आपको, अटैच रहती है मीजोवेरियम से, जो स्किन की मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है पूरी ओवरी, देखिए मैंने थोड़ा सा ये पूरा ड्रॉ कर लिया है। इसमें मैं एक चीज आपको लेबल करते जाऊंगा और बताता जाऊंगा। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उतने पार्ट को देखिए। ये जो पूरी ओवरी है, ओवरी एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। अंदर से पूरी ओवरी कैसी होती है बेटा? सॉलिड होती है। और ये सॉलिड स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर के जो लेयर है, एक आउटर लेयर से कवर्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है बेटा। दिस इज व्हाट? दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम कवर्ड रखती है। और ये जो अंदर का सॉलिड मास है, इसको हम दो पार्ट में, इसको या हम मैट्रिक्स बोलें, अंदर ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में? जो आउट इनर पार्ट है, इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला, और आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉर्टेक्स। देखिए यहाँ पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स डिवाइड करती है और नए टाइप के ओवरिन फॉलिकल्स को डेवलप करती है। और यहीं से एग की फॉर्मेशन होती है, जो एग नेस्ट बनाता है। हम oogenesis जब पढ़ेंगे, oogenesis के बाद जो अगला स्टेप है oogenesis, एग की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब वो हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एग नेस्ट होता है। एग नेस्ट फॉर्म कहां से होता है? ये जर्मिनल एपिथेलियम से। दिस इज व्हाट? दिस इज सेड टू बी एग ट्यूब। इसको हम बोलते हैं एग ट्यूब। ये जर्मिनल एपिथेलियम से यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये इससे अटैच है। दिस इज एग ट्यूब। इसको हम लेबल कर देते हैं।
egg tube, and this is what said egg nest. Egg nest. This is egg nest. यहाँ पर ये जो फॉलिकल, ओवरिन फॉलिकल जो बनने वाली होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है बेटा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसके बाद ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम आउटर साइड कॉर्टेक्स, ये देखिए ये कॉर्टेक्स हम ये दिस आउटर साइड, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज मेडुला। कॉर्टेक्स के बाहर और इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक आपको रेड कलर की लेयर दिख रही होगी, रेड कलर की लेयर। जो रेड कलर की लेयर ग्रीन कलर की लेयर के जस्ट नीचे दिख रही है, इसको हम बोल रहे हैं, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहां पर बेटा प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स हम ड्रॉ कर देते हैं। ये कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन, मेडुलरी रीजन। यहां पर एक लेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर, इसको हम बोल रहे हैं विसरल, विसरल पेरिटोनियम। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब ओवरी की फॉर्मेशन होती है, oogenesis का टाइम पर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ओवरी करीब जब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, 50 से 60 हजार ओवरिन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें से, उन फॉलिकल्स में से कुछ फॉलिकल एग में कन्वर्ट होती हैं एवरी मंथ। तो यहाँ पर जो ओवरिन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, जैसे पिट्यूटरी, जैसे प्यूबर्टी अटेन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर से एक हार्मोन आता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है तो वहां पर ये स्टिमुलेट करता है और यहाँ पर एग नेस्ट की फॉर्मेशन होती है। कुछ फॉलिकल्स ओवरिन फॉलिकल्स बनती हैं। ओवरिन फॉलिकल्स जब बनती हैं तो यहाँ पर एक प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में डेवलप होती है और प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप होती है, यहाँ पर थोड़ी ग्रो करती है, बाकी की फॉलिकल्स इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं और ये बन जाती है सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पर प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte बनाती है और साथ में प्रेजेंट होती है पोलर बॉडी। यहाँ पर ये जो पोलर बॉडी जिसमें जो ग्राफिन फॉलिकल्स, ये तो बोल रहे हैं बेटा, इनको बोल रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। और जब ये मैच्योर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो ये कहलाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जो साइज है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 50 to 60,000 फॉलिकल्स आर देयर। 50 to 60,000 फॉलिकल्स रहती हैं। उनमें से, उन फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, एक फॉलिकल को साइड में मैच्योर होती है जो प्राइमरी oocyte बनाती है। ये मैच्योर हुई, ये प्राइमरी oocyte बनाई, इसने और डेवलप करा, इसने और डेवलप करा, इसने बनाई बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो बन रही है यहाँ पर, ये ग्राफिन फॉलिकल जो फॉर्म हो रही है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte एक गड्ढे की तरह, एक डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रम। उस खाली कैविटी को हम बोलते हैं बेटा एंड्रम। एंड्रम, एंड्रम के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स, इन फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस
उस कैविटी को हम बोल रहे हैं एंट्रम, और एंट्रम के चारों तरफ जो सेल्स हैं उनको बोल रहे हैं डिस्कस प्रोलीगेरस। और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है डिस्कस प्रोलीगेरस के अंदर। उसको हम यहां पर लिख देते हैं, ये उसका नाम है लिक्योर, लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर फॉलिकुली। बेटा यहाँ पर ये जो डिप्रेशन है जिससे अटैच रहता है, ये जिससे अटैच रहता है इसको हम बोलते हैं जर्म हिल। जैसे प्लेसेंटा से अटैच रहता है बेबी जो है, प्लेसेंटा से यूट्रस की वॉल से अटैच रहता है, इसी तरीके से ये जिससे अटैच रहता है इसको बोलते हैं जर्म हिल। और ये जिस मेम्ब्रेन से, जैसे यूट्रस की वॉल होती है उसकी लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये जिस वॉल से अटैच रहता है उस वॉल को हम बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इनर वॉल को बोलते हैं, आउटर वॉल को थीका एक्सटर्ना और इनर वॉल को बोलते हैं थीका इंटरना। क्या बोलते हैं बेटा? थीका इंटरना। अच्छा, यहां पर ये जिस प्लेसेंटा की तरह जैसे मैंने बताया जिससे अटैच रहता है उसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस। यहां पर ये फॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte, जो कि आप पढ़ेंगे कि एग में कन्वर्ट होता है, एग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यहां से सेकेंडरी oocyte, और एग रिलीज हो जाता है 14th डे पर। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं ड्यूरिंग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस रिलीज एज एग और ओव्यूलेशन। इसके बाद जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है एग रिलीज होने के बाद, बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो एक डेवलप करना शुरू कर देता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मिंग लिख सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मिंग। और ये हो गया फुली फॉर्म्ड, रेड कलर का जो दिख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी फॉलिकल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्रेगनेंसी होती है, अगर प्रेगनेंसी होती है तब तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है और आगे को डेवलप कर रहा है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये एक व्हाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेन, कॉर्पस एल्बिकेंस। दिख पा रहा है बेटा आपको? दिस इज व्हाट, कॉर्पस एल्बिकेन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये ओवरी का इंटरनल टीएस स्ट्रक्चर है। मैं इसको एक बार फिर से शुरुआत से आपको बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ। अभी डायग्राम हमने बनाया, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, शुरुआत से देखते हैं। जितना मैं दिखाऊं उतना देखने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखा कि ओवरी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, बादाम के शेप का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है और उसी साइज का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो अंदर से सॉलिड होता है जैसे बादाम होता है, ऐसी ओवरी अंदर से पूरी सॉलिड है। ठीक है, सिर्फ वो देखिए जो मैं दिखाऊंगा, अंदर से सॉलिड स्ट्रक्चर है, ऊपर से कवर्ड रहती है एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कलर की एक जो लेयर बना रखी है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, ये इसके आउटर विसरल, सबसे आउटर ये है, दिस इज विसरल पेरिटोनियम। एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं व्हाट, विसरल पेरिटोनियम, जस्ट अबव इट।
दिस इज विसरल पेरिटोनियम। अब ये जो विसरल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम के बाद जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के बाद ट्यूनिकल एल्बुजिनिया, और यहाँ पर ये अंदर जो कुछ प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एग नेस्ट जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये सेल डिवाइड करती है, और एग ट्यूब, कुछ एग्स का गुच्छा, फॉलिकल्स का गुच्छा जैसे हम बोलते हैं एग ट्यूब, ये एग नेस्ट बना लेता है। एग नेस्ट में से बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं जो एफएसएच, प्यूबर्टी के आने के बाद, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और यहाँ पर कोई एक फॉलिकल, इसमें से मैंने आपको बताया 50 to 60,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से कोई एक फॉलिकल, ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर एक फॉलिकल्स, जितनी भी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं उन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप करना शुरू करती है, और यहीं से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। एस्ट्रोजन इसी पे एक्ट करता है और फिर से ये डेवलप करती है, प्राइमरी oocyte बनाती है, ओवरिन फॉलिकल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करती है और ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म होगा, सेकेंडरी oocyte, ग्राफिन फॉलिकल का साइज करीब, ये पूरी ग्राफिन फॉलिकल है 2.5 सेंटीमीटर की ग्राफिन फॉलिकल होती है, और यहाँ पर ये इसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो डेवलप कर रहा होता है, ये एक डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, गड्ढे से प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। एंट्रम की जो दीवार है, जैसे एक मिट्टी का गड्ढा खोद दो और उस गड्ढे की जो दीवारें होंगी वो उसमें दो लेयर है, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। इनर लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। उस दीवार से एक प्लेसेंटा की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अटैच रहता है, उस अटैचमेंट को बोलते हैं, जो प्लेसेंटा की तरह जो कनेक्शन है जिससे ये अटैच है उसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूमुलस ऊफोरस। जर्म हिल और क्यूमुलस ऊफोरस। ये जो सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte जो डेवलप कर रही है, इसके चारों तरफ कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन फॉलिकुलर सेल्स को बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या बोलते हैं? डिस्कस प्रोलीजेरस। और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो उसको सेव करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उस फ्लूइड का नाम है लिक्योर फॉलिकुली। लिक्योर फॉलिकुली, ध्यान से सुनिएगा, कोई बात ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें आने में समझ में आएंगी। इसके बाद यहाँ पर ये डेवलप करता है सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte होने के बाद जो बाकी की फॉलिकल्स हैं वो डेवलप करने लग जाती हैं एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस माने बॉडी और ल्यूटियम माने येलो, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद ये डेवलप करेगा, अगर तब डेवलप करेगा जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर प्रेगनेंसी है तो ये डेवलप करेगा, प्रेगनेंसी नहीं है तो ये ब्रेक होकर फिर से एक व्हाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये फिर से साइकिल इस तरीके की चलती रहती है और ये कंप्लीट साइकिल कहलाती है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं इसको डिटेल में, जब एक अलग टॉपिक है डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए पूरी तरीके से। कोई लेबलिंग रहना चाहे, मैं इसका अलग से पिक भी आपको भेज देता हूं, जो आप प्रॉपर उससे देखकर कोई लेबलिंग, कोई स्पेलिंग समझ में आए तो ड्रॉ कर सकते हैं। प्लीज आप इसको ड्रॉ करिए, फिर आगे हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं प्लीज। कर लीजिए बेटा ड्रॉ, इसको हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं। अब एक काम हम ये करते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, एक ग्राफियन फॉलिकल का मैं अलग एक पूरा डायग्राम बनाकर आपको दिखा देता हूं। ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम देखेंगे, उससे आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा समझ में आएगा, एक ग्राफियन फॉलिकल का सेपरेट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसको हम रब करते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मान लीजिए ये है आपका सेकेंडरी oocyte, या आप कह सकते हैं सेल। सेकेंडरी oocyte या सेल, ये जो मैंने ब्लू कलर से बना रहा हूं सेकेंडरी oocyte और सेल है।
अब अगर ये सेकेंडरी oocyte है, यानी अगर एग है, तो इसकी 3 लेयर्स आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन फीमेल की 3 लेयर हैं। सबसे जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये तो बन गई वाइटलाइन मेम्ब्रेन, इनर ब्लैक कलर से बनवाई है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। इसके बाद ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है दैट इज ज़ोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा। और उसके बाद जो रेड कलर से मैंने बनाया है इसको हम बोल रहे हैं कोरोना। कोरोना से कुछ याद आ रहा है क्या? कोरोना, वो वाला कोरोना नहीं है बेटा, ये कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन का नाम है, कोरोना रेडिएटा। अब यहां पर इसके बाहर जो आपने देखा था कि बहुत सारे, मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, और जिस खाली कैविटी में होते हैं उसको बोलते हैं एंट्रम, और एंट्रम के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं लिक्योर फॉलिकुली। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो पूरा कैविटी है, ये है पूरी कैविटी। ये जो मैंने 3 लेयर्स बताई आपको, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये तीनों मिलाकर क्या है बेटा? एग। ये एग है पूरा। जैसे सबसे अंदर ब्लैक कलर की लेयर, उसके ऊपर ब्लू कलर की लेयर, उसके ऊपर रेड कलर की लेयर, तो ये तीनों मिलाकर क्या है? ये एग है सिर्फ एक, यानी सेकेंडरी oocyte जो फॉर्म हो रहा था। अब ये सेकेंडरी oocyte मैंने आपको बताया था, ये सेकेंडरी oocyte कवर्ड रहता है फॉलिकुलर सेल से। ये ग्रीन कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ये तो पूरा एक एग हो गया। एग के 3 लेयर हो गए। जैसे आप मुर्गी का अंडा खाते हैं, ऑमलेट खाते होंगे, उसको ब्रेक करते हैं, आउटर कवरिंग है, ऐसे ही यहां पर ये जो एग है, ये एग की ऊपर कई सारी कवरिंग्स हैं, जिन कवरिंग्स को सेलुलर फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। और ये डिस्कस प्रोलीजेरस यहां पर एक, ये जो मैंने आपको बताया, ये कवर्ड रहता है एक गड्ढे के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, उसको बोलते हैं एंट्रम। तो डिप्रेशन क्या है? वो गड्ढा ये रहा, उसकी बाउंड्री ये रही, ठीक। ये इसकी कैविटी को, खाली जगह को हम बोल रहे हैं एंट्रम। क्या बोल रहे हैं बेटा? एंट्रम। और एंट्रम एक लिक्विड से फिल रहता है, उसका नाम क्या है? लिक्योर फॉलिकुली, लिक्योर फॉलिकुली। अब यहां पर इससे मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो उस वॉल से, किसकी वॉल से? जो ओवरी की जो पर्टिकुलर वॉल है, उस डिप्रेशन की, एंट्रम की जो वॉल है, उससे अटैच रहता है। तो वॉल से अटैच है, इसको हम बोल रहे हैं, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया उस कनेक्शन को हम बोल रहे हैं जर्म हिल, जर्म हिल। और क्यूमुलस oophorus, क्यूमुलस oophorus। अच्छा, यहां पर एक लेयर ये बन गई, एक लेयर ये बनी बेटा, और इसके ऊपर एक लेयर और बनेगी, इन दोनों लेयर्स को मिलाकर बेटा बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और इसकी जो आउटर लेयर है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की, उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इनर को बोलते हैं थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हुआ होगा, बातें समझ में आई कि जो सेकेंडरी oocyte है, यानी जो एग डेवलप हो रहा है, पहले प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte,
फिर एग में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एग है वो जिस डिप्रेशन में, जिस गड्ढे में है, उसको बोल रहे हैं एंट्रम। ये एंट्रम है पूरा। एंट्रम के अंदर यहां पर ये जिस वॉल से अटैच रहता है उसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूमुलस। और ये जो एग है, एग की 3 लेयर्स होती हैं, वाइटल मेम्ब्रेन, जोना पेलिसोडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये इसके चारों तरफ ग्रीन कलर के सेल्स आप दिख रहे हैं, उनको बोल रहे हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, उन सेल्स को। ये जिस प्लेसेंटा की लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है इसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूमुलस ऊफरस। यहां पर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है एंट्रम में, खाली जगह में लिक्विड फिल रहता है, उसको बोलते हैं लिक्योर फॉलिकुली। और ये जो दो इसकी वॉल होती हैं उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और इनर को बोलते हैं थीका इंटरना। तो यहां तक आपको बस समझ में आई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, गैमीट्स का स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे ये वर्क करता है। ठीक है बेटा, इसको आप ड्रॉ करिए प्लीज।